टुनटुनी चिड़िया ससुराल में बहुत सारे सपने सजा कर आई थी। सोचा था बंटी कबूतर के पास अच्छी नौकरी है, घर में उसकी माँ और सिर्फ 2 महीने हैं, ससुराल में राज करूंगी। कुछ दिन तो बहुत अच्छे से बीते, लेकिन एक दिन पता चला कि बंटी कबूतर की नौकरी चली गई है। टुनटुनी चिड़िया के सारे सपने हवा में उड़ गए और इसी बीच में टुनटुनी चिड़िया ने 2 बेटियों को जन्म दिया। 2 साल बीत गए, लेकिन बंटी कबूतर को कहीं नौकरी नहीं मिली। जो जमा पूंजी थी उसे एक बहन की शादी कर दी और खुद घर बेचकर किराए के मकान में रहने लगे। इसी बीच में बंटी कबूतर का भी निधन हो गया। अब घर की सारी जिम्मेदारी टुनटुनी चिड़िया पर आ गई थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जंगल में काम मांगते हुए यहाँ से वहाँ भटक रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया को उसका पुराना दोस्त गोलू मिला। टुनटुनी चिड़िया ने उसे अपने घर की सारी हालत बताई। गोलू चिड़ा की चूड़ियों की दुकान थी, उसने कुछ चूड़ियां टुनटुनी को बेचने के लिए दे दी। टुनटुनी चिड़िया ने उन चूड़ियों को बहुत ही अच्छे दाम में बेचा और धीरे धीरे वह इस काम में माहिर होती चली गई। अब आसपास के सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया से ही चूड़ियां खरीदते, उसे शादी और अन्य रस्मों में चूड़ी पहनाने के लिए बुलाया करते। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया के घर की हालत सुधरती गई। उसने अपनी खुद की चूड़ियों की दुकान खोल ली। सोनू कबूतर की पत्नी रिया चिड़िया इतनी नाटी थी कि जंगल की सभी पक्षी उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। यहाँ तक कि उसकी सास भी कहा करती थी कि बहू, अगर तू किचन में काम करने जाएगी तो तेरे लिए मुझे किचन में टेबल रखना पड़ेगा। एक दिन सोनू कबूतर और रिया चिड़िया पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर सोनू कबूतर के दोस्त उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं कि यार सोनू, तुझे तो किसी बच्चे की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरी पत्नी की हाइट इतनी छोटी है कि जब तू चाहे उसे बच्चा बना सकता है। इसी बीच पार्टी में दरवाजे पर आग लग जाती है, सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी रिया चिड़िया अपनी कम हाइट का फायदा उठाते हुए खिड़की से बाहर जाकर दरवाजे पर लगी हुई आग को बुझा देती है। सभी लोग रिया चिड़िया को धन्यवाद कहते हैं और रिया चिड़िया की हाइट का मजाक उड़ाने के लिए उससे माफी मांगते हैं। एक जंगल में भूरी नाम की चिड़िया अपने माता पिता और एक बहन के साथ में रहती थी। उसके माँ बाप से बहुत नफरत करते थे क्योंकि वह खाली थी। एक सुबह जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं, तब उसकी माँ उसे भगा देती है और कहती है कि जब सभी लोग खाना खा लेंगे तो तू आकर खाना खा लेना। भूरी चिड़िया रोते हुए अपने घोंसले में चली जाती है। कुछ देर बाद उसकी माँ उसे बुलाने आती है और कहती है कि जाकर खाना खा ले और सभी बर्तनों को धुल डाल। जब भूरी चिड़िया खाना खाने पहुंचती है, तब वह सूखी हुई रोटी को देखती है और कहती है कि माँ, यह तो सूखी रोटियां हैं। उसकी माँ कहती है कि अगर तुझे खाना खाना है तो खा ले, नहीं तो मत खा। भूरी चिड़िया किसी तरह उन सूखी हुई रोटियों को खाती है। कुछ दिन बाद भूरी चिड़िया के पिताजी काम पर जा रहे होते हैं। तब भूरी चिड़िया कहती है कि पिताजी, मेरी यह सैंडल टूट गई है, तुम मेरे लिए एक नई सैंडल ले आओ। उसके पिताजी गुस्से में उसकी माँ को आवाज देते हैं और कहते हैं कि इस कलमुही को मेरे सामने से हटाओ, पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा। यह सब सुनकर भूरी चिड़िया रोते रोते हुए अपने घर से काफी दूर जाकर जंगल में जाकर एक पेड़ पर बैठती है। तभी वहां से एक जादूगरनी गुजर रही होती है। जादूगरनी चिड़िया को रोते हुए देखकर रुक जाती है। भूरी चिड़िया उसे सारी बात बताती है। तब जादूगरनी उसे एक जादुई जूता देती है, जिसे पहनने के बाद वह बहुत खूबसूरत हो जाती है। फिर वह खुशी खुशी अपने घर जाती है और उसकी माँ उसे पहचान नहीं पाती है। यह सब देखकर भूरी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। एक जंगल में सोनी चिड़िया अपनी बेटी मोनी चिड़िया के साथ में रहती थी। दोनों माँ बेटी बड़ी मुश्किल से फूल बेचकर अपना गुजारा कर रहे। एक दिन जंगल का मुखिया खुशीराम कौवा इनके पास आता है और कहता है कि मेरी बेटी की कल शादी होने वाली है, तो तुम मुझे एकदम खुशबू वाले फूल दे दो। सोनी चिड़िया जब खुशीराम से पैसे मांगती है तो वह कहता है,
तू मुझसे पैसे मांगेगी? तुझे पता है ना तेरे पति ने मुझसे कितना उधार लिया था। यह सब सुनकर मोनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, उनके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। यह लोग इतने फूल नहीं बेच पा रहे थे कि उनका घर अच्छे से चल सके। एक दिन मोनी चिड़िया मार्केट से बहुत सारी प्याज के बीज लेकर आती है। प्याज के बीज की खासियत यह थी, साल के 12 महीने तक इन बीजों से प्याज हुआ करती थी। कुछ दिनों में प्याज तैयार हो गए और दोनों माँ बेटी इन प्याजों को बाजार में बेचकर बहुत मुनाफा कमाया और कुछ दिनों में इनके घर की हालत बहुत हद तक सुधर गई। ऐसे बेहतरीन चिड़ियों के मजेदार किस्सों कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नई नई कहानियाँ देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।